चलिए आज हम केमिस्ट्री में आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। आज समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के विषय में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा जल्दी में हम लोग 4 चीज देखते हैं और वो पहला है समस्थानिक। समस्थानिक या इसको अंग्रेजी में आइसोटॉप भी कहा जाता है। आइसोटोप, आइसोटोप्स ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आइसो मतलब होता है, आइसो का मीनिंग होता है सेम और टॉप्स का मीनिंग होता है प्लेस। प्लेस ये ग्रीक वर्ड है, इसी से बना है आइसोटॉप्स। ऐसे कहते हैं सम माने एक जगह पर, स्थानिक माने एक स्थान पर। तो ऐसे इसका परिभाषा नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे तत्व, ऐसे परमाणु जो एक ही आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे जाते हैं उसे समस्थानिक कहा जाता है। या इसको और भी कहा गया है कि जिसका परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। तो इसको नाम से है कि अगर समस्थान है मतलब आवर्त सारणी में एक ही स्थान हो तो उसको समस्थानिक कहेंगे। अथवा इसको हम कहते हैं परमाणु संख्या, वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ठीक है, भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग कहेंगे समस्थानिक। ये पहला पद है ना। समस्थानिक का परमाणु संख्या समान होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए। जैसे इस पर आते हैं एग्जाम्पल पर। अब इसके विषय में समस्थानिक क्या होता है तो इसका और भी विशेषता हम समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको शुरुआत करते हैं इसकी विशेषताओं को समझने के पहले। जैसे इस तरह से हम पहले देखे थे उदाहरण के आधार पर। जैसे आप एक देखिए, एक पोटेशियम है, आर्गन को देखिए, आर्गन 18 होता है। सॉरी ये थोड़ा सा, चलिए हम इसका उदाहरण से देखते हैं। इसका कार्बन का 2 समस्थानिक होता है, कार्बन 6, 12, 14। तो यहां पर देखिए कार्बन का एक ही परमाणु, एक ही तत्व है, कार्बन एक ही तत्व है और एक ही संकेत के साथ परमाणु संख्या दोनों का 6 है, लेकिन एक का द्रव्यमान संख्या 12 है, एक का द्रव्यमान संख्या 14 है। यहाँ द्रव्यमान संख्या ऊपर जो लिखा गया है ये द्रव्यमान संख्या बताता है, नीचे जो लिखा गया है ये परमाणु संख्या बताता है। परमाणु संख्या दोनों के लिए समान है और जो द्रव्यमान संख्या है दोनों के लिए अलग अलग है। तो परिभाषा यही है कि जब द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और परमाणु संख्या समान हो तो ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। ऐसे तत्वों के परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। तो ये समस्थानिक के उदाहरण हो गए। ऐसे ही आपका आ सकता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हैं। इसका नाम भी है एक ऐसा, एक हाइड्रोजन का नाम भी है। ये पहला एक ऐसा समस्थानिक है एकमात्र जिसका अलग अलग नाम दिया गया। नहीं तो सबका जैसे इसका कोई अलग अलग नाम नहीं है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, लेकिन इसमें इसका नाम है, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन है तीनों, लेकिन नाम अलग अलग नाम रखा गया है और बाकी सबका एक ही नाम रहता है हर समस्थानिक का, लेकिन यहाँ पर अलग अलग नाम दिया गया है। तो ट्रिटियम, इसीलिए कभी कभी पूछा भी जाता है कि कौन सा समस्थानिक का अलग अलग नाम है, तो यही हाइड्रोजन के समस्थानिकों का अलग अलग नाम है। तो इसका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में देखिए यहाँ पर सबका परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है। ऐसे ही अंतर है, इसको समझ में आ गया होगा कि जब द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, परमाणु संख्या समान हो तो इसे कहा जाता है समस्थानिक। ये सब समस्थानिक उदाहरण है। अब समस्थानिक की कुछ विशेषताएं होती है, उसको हम लोग देखें। ये बड़ा पूछता है बार बार आपके परीक्षा में, इसमें तो ये तो आसान बात है, लेकिन कभी कभी घुमा करके पूछता है, उसको ज्यादा जानना है। तो ये हम देखें समस्थानिक कैसे घुमाता है प्रश्न को। अब देखिए इसके विशेषताओं पर हम समझते हैं। जैसे हम एक समस्थानिक का उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आप विशेषता अपने आप समझ जाइएगा। एक समस्थानिक हम ले रहे हैं, चलिए ट्रिटियम का समस्थानिक ले रहे हैं। ये हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का समस्थानिक 1 होता है, इसका 1 होता है, इसको कहते हैं प्रोटियम। ये दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ये तीसरा होता है ट्रिटियम। अब यहाँ पर हम आपसे बात करें ये 3 समस्थानिक की भिन्नताओं के विषय में, तो चलिए इसी पर आप हमको बताइएगा। इसको थोड़ा सा हम इधर से ही ले लेते हैं, यहाँ से ही ले लेते हैं।
हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। यहाँ पर हम इसके विशेषता को लिखेंगे, ठीक है। हम विशेषता को यहाँ से लिखते हैं। विशेषता क्या हुआ, समस्थानिक, कोई भी समस्थानिक का यही विशेषता रहेगा, इसी से पता चल जाएगा। किसी समस्थानिक का विशेषता यही रहेगा जो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लिया जाए विशेषताओं में पहला है, फर्स्ट हम देखते हैं ये सब तत्व कौन से हैं। देखिए तत्व कौन से हैं सबको देखिए तो तत्व तीनों का तीनों हाइड्रोजन है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। इसे क्या समझ में आया कि जो समस्थानिक होते हैं सब एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु। इसे समझ में क्या आया, एक ही तत्व के परमाणु ये समझ में आ गया, कहीं भी पूछा जाता है। अब दूसरा बात है इसका परमाणु संख्या हम देखते हैं। परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या सबका देखिए एक एक एक, इसका परमाणु संख्या भी सबका परमाणु संख्या देखिए, परमाणु संख्या नीचे वाला है, एक एक एक। तो परमाणु संख्या क्या है सबका, समान परमाणु संख्या, समान परमाणु संख्या हो गया, सबका परमाणु संख्या समान रहेगा। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला है तो इसको भी देख लीजिए। द्रव्यमान संख्या जो है 1 2 3, यानी द्रव्यमान संख्या 1 2 3। देखिए तीनों का अलग अलग है द्रव्यमान संख्या, इसका 1 है, इसका 2 है, 3 है। इसमें असमान द्रव्यमान संख्या असमान रहेगा, असमान द्रव्यमान संख्या। और इसके बाद हम लोग इसके अगर बात करते हैं और पार्टिकल्स का, तो देखिए प्रोटॉन संख्या की बात करें। प्रोटॉन जो है, तो प्रोटॉन जो होता है द्रव्यमान से, आप जानते हैं कि जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन संख्या होता है। तो परमाणु संख्या इसका 1 है तो प्रोटॉन संख्या भी 1 होगा, इसका परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन संख्या भी 1 होगा, इसका परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन संख्या भी 1 होगा, ठीक है। यानी प्रोटॉन संख्या तीनों का जो है एक ही है, अर्थात फिर बात हो गई समान प्रोटॉन संख्या, समान प्रोटॉन संख्या। प्रोटॉन संख्या सबका समान रहेगा जो समस्थानिक रहेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा ये भी देख लें। तो आप जानते हो एक फॉर्मूला होता है Z बराबर P बराबर E, आप इस फॉर्मूले को पढ़े होंगे। Z बराबर P बराबर E, मतलब कि जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन संख्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। तो आप यहाँ पर प्रोटॉन संख्या 1 है तो इसके अंदर सर P अगर 1 है तो E भी 1 होगा, परमाणु से प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, यहाँ पर फिर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या भी समान, अर्थात समान इलेक्ट्रॉन संख्या, समान इलेक्ट्रॉन संख्या, समान इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कहें न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन बताइए, फिर आप निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होता है न्यूट्रॉन बराबर होता है, जानते हैं n बराबर a माइनस p, अर्थात ये माइनस प्रोटॉन घटा दीजिए उसमें, किसमें, द्रव्यमान संख्या में। ये कहते हैं द्रव्यमान संख्या को, द्रव्यमान संख्या को कहते हैं ये, और ये हो गया p, है ना। ये तो हमको p घटाना है इसमें, ये में से p घटा दीजिए। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन घटा दीजिए, तो यहाँ पर ये में से p घटा दीजिए, ये घटाओ ये, देखिए इसको हम घटा रहे हैं, ये माइनस p करेंगे, ये हमारा 1 है और p 1 है, 1 घटाओ 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 घटाओ 1, यहाँ पर करेंगे 2 घटाओ 1 बराबर 1, यहाँ पर करेंगे 3 घटाओ 1, 3 घटाओ 1 बराबर 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है देखिए इसका 0 है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, यानी समान न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन संख्या भी समान नहीं रहेंगे, न्यूट्रॉन संख्या भी समान नहीं रहेंगे, समान न्यूट्रॉन संख्या, ठीक है। ऐसे इसके हो गए। और इसी तरह से आपको पूछा जाए ये भाई अगर इसके है तो रासायनिक गुण जब एक ही तत्व के हैं तो रासायनिक गुण पूछ दिया जाए, रासायनिक गुण क्या होगा, तो रासायनिक गुण समान होगा, सबका एक ही होगा, मतलब एक समान, रासायनिक गुण समान लिख दीजिए। मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका, इसको कहते हैं समान रासायनिक गुण। यहाँ पर लिख देते हैं समान रासायनिक गुण, समान रासायनिक गुण। क्यों समान रासायनिक गुण, तीनों हाइड्रोजन है, इसीलिए तीनों का जो विशेषताएं होगी, जो रासायनिक अभिक्रिया की जो काम होगा वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, जिसके बाहर में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही सबका रहेंगे, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया एक जैसा करेगा। अर्थात इसको रासायनिक गुण के लिए समझने के लिए आप लिख सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा,
संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा सबका? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जैसे वो सबके लिए एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होगा, सबका एक 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 है। तो इसलिए सबका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा तो सबका एक एक है, इसलिए जो जैसा ये रिएक्शन करेगा वैसे ये रिएक्शन करेगा, वैसे ये रिएक्शन करेगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान होगा, यानी एक एक एक, इसलिए समान होगा। और भौतिक गुण केवल अलग अलग होंगे। भौतिक गुण अगर पूछा जाए तो अलग अलग होगा। भौतिक गुण की हम बात करें, भौतिक गुण, तो भौतिक गुण क्यों अलग है? जैसे देखिए भौतिक गुण में क्या होता है, ये देखिए थोड़ा सा हल्का है, ये थोड़ा सा भारी है, ये सबसे ज्यादा भारी है, तो भौतिक गुण असमान रहेगा। भौतिक गुण किसी से मेल नहीं खाएगा, भौतिक गुण अलग अलग। तो भौतिक गुण अलग अलग, भौतिक गुण असमान, ये इसकी विशेषताएं हो गई। अर्थात आप किसी भी तरह से घुमा के पूछे आपको समस्थानिक के विषय में, तो आप इस तरह से जवाब दीजिएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं, कैसे वो पूछेगा, कहेगा न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन आप निकाल कर देख लिए हैं, न्यूट्रॉन असमान होते हैं, असमान न्यूट्रॉन होते हैं। पूछता है समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो कहेंगे समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। भौतिक गुण क्या होगा, समान होगा, सॉरी भौतिक गुण क्या होगा, असमान होगा। रासायनिक गुण समान होंगे, रासायनिक गुण समान रहेंगे, यानी एक ही तरह से रिएक्शन करेंगे। अब तत्व अलग अलग होते हैं, एक समान होते हैं, तो जितने भी समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु रहेंगे, है ना, अलग अलग तत्व के परमाणु सब हाइड्रोजन है, इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेंगे। तो इसलिए आपको पूछा जाएगा ऐसे, जब आप एग्जाम्पल पूछेंगे कौन समस्थानिक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, देखेंगे एक ही तत्व है तो समस्थानिक है। जैसे कि अब इसका हम निकाल के देखते हैं, समस्थानिक पहचानने के लिए कहीं दिक्कत नहीं होती है। जैसे समस्थानिक को कहीं से भी आप पहचान लेंगे, दिक्कत नहीं होगी, उदाहरण जितना भी दे। जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, कार्बन का है, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614 दे दिए, तो आप यहाँ पे देखिए कार्बन 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 तीनों कार्बन है, बस हो गया समस्थानिक। हमको एक ही तत्व का होना चाहिए, अलग अलग तत्व का तत्व नहीं देते। जैसे सोडियम 1123, सोडियम 1124, ठीक है, ऐसा भी है, तो ये भी समस्थानिक है। आपको दे दे पोटेशियम 1939, पोटेशियम 1940, ये भी समस्थानिक है। इस तरह से समस्थानिकों का बहुत सारा सिलसिला है, ऐसे बहुत सारा। तो आपको ऐसे समस्थानिक कभी कभी पूछा जाता है, सबसे अधिक समस्थानिक कौन किसके पास रहा है, या तो किसका समस्थानिक है, तो एक याद रखिएगा, ज्यादातर पोलोनियम इसका आंसर होता है। पोलोनियम का सबसे अधिक समस्थानिक माना गया है, सबसे अधिक समस्थानिक माना गया है, सबसे अधिक समस्थानिक, ठीक है। ये करीब करीब 33 होता है। लेकिन आजकल जेनोन का भी समस्थानिक बहुत ज्यादा खोज लिया गया है, जेनोन का भी समस्थानिक इससे ज्यादा खोज लिया गया है। जेनोन का समस्थानिक करीब करीब 36 हो गए हैं, 36 हैं। लेकिन इसमें इसका 33 रेडियो एक्टिव है, और इसका रेडियो एक्टिव 27 ही है, इसका रेडियो एक्टिव 27 है, और 7 जो है बिना रेडियो एक्टिव का है। तो इसीलिए मेनली आजकल इसका अभी इसका आंसर में नहीं दिया जा रहा है, अभी तक आंसर इसीलिए लिया जा रहा है, एक नया सब खोज हुआ है कुछ, इसलिए जेनोन का अभी बहुत ज्यादा आंसर में ज्यादातर पोलोनियम ही आपका रहता है, तो पोलोनियम ही मानना है, ठीक है। जब जेनोन रहे आपके पास चॉइस, तो जेनोन मानना शुरू करिए, ये रेसेंट है तो जेनोन मानना शुरू कीजिए। अगर आपको दे देता है चॉइस तो जेनोन मान लीजिए, अगर अन्यथा नहीं तो अभी तक पोलोनियम ही माना जा रहा है, इसलिए पोलोनियम मान लीजिए, ठीक है। ये समस्थानिक के विषय में हम लोग सीखे। समस्थानिक का उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे समस्थानिकों में समस्थानिक होता है, एक ही तत्व का होता है, किसी में काम करता है किसी में नहीं करता। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे आपका देखिए कोबाल्ट जो है 2760, इसका 59 भी होता है और एक 60 भी होता है, कोबाल्ट 60 भी होता है, 2760 तो कोबाल्ट का है। तो कोबाल्ट में इसका उपयोग, ये समस्थानिक नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है और ये रेडियो सक्रिय है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में उपयोग करते हैं, कैंसर के इलाज में। ब्रेन के ट्यूमर होता है उसमें इलाज करते हैं, तो कैंसर के इलाज में इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग नहीं होता है। इसी तरह से ट्रिटियम है, ट्रिटियम जो हाइड्रोजन 13 है, ये रेडियो सक्रिय है, ये रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय है, जबकि इसका रेडियो सक्रिय में उपयोग होता है।
जबकि प्रोटियम और ड्यूटेरियम नहीं है ये, और एक ये है, ये रेडियो सक्रिय नहीं है, ये रेडियो सक्रिय नहीं है, ये दोनों रेडियो सक्रिय नहीं है, जबकि ये रेडियो सक्रिय है। और रेडियो सक्रिय होने के नाते इसका जब हाइड्रोजन बम बनाते हैं तो इसका उपयोग करते हैं हाइड्रोजन बम बनाने में, हाइड्रोजन बम, है ना, और इसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इसका उपयोग नहीं करते। इस तरह से सबका कहीं कहीं समस्थानिक होने से फायदा होता है कि एक ही तत्व है तो उसका जो समस्थानिक का कुछ विशेष उपयोग होता है और जो दूसरे समस्थानिक का उपयोग नहीं होता है। जैसे आप इसे सुनेंगे कार्बन 14 का 6 कार्बन 14, ये एक होता है 12 भी वाला होता है, तो इसका उपयोग नहीं, इसका उपयोग करते हैं कार्बन डेटिंग में, इसका उपयोग करते हैं कार्बन डेटिंग में, कार्बन डेटिंग में, क्योंकि ये रेडियो सक्रिय है, ये रेडियो सक्रिय है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग है जिसके माध्यम से जीवाश्म का आयु ज्ञात किया जाता है। प्राचीन दबे हुए कोई पौधा प्लांट का कोई जीव मिलता है, उसके हड्डियों वगैरह के आधार पर उसका आयु ज्ञात करते हैं, उसको कहते हैं कार्बन डेटिंग, है ना, कार्बन के माध्यम से आयु का निर्धारण करना कार्बन डेटिंग कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें समस्थानिक के विषय में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, ठीक है।